नमस्कार। नवयुग प्रगति YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम अपनी इस कक्षा में वचन के बारे में जानेंगे कि वचन क्या होते हैं और हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। पहले भी कक्षाओं में आपको समझाया जा चुका है कि संज्ञा हम किसको कहते हैं। तो जो नाम वाले शब्द हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो उसकी जो संख्या बताएं, नंबर्स बताएं, उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन के दो भेद होते हैं। नंबर एक वचन, दो बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे चिड़िया आसमान में उड़ रही है। यहां से पता चलता है कि एक चिड़िया आसमान में उड़ रही है। नंबर दो बहुवचन, जिस शब्द से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे अब आप ये वाक्य देखिए, चिड़िया आसमान में उड़ रही है। पहले वाक्य में चिड़िया था, अब दूसरे वाक्य में चिड़िया है, यानी यहाँ पर चिड़िया ज्यादा हो गई है, एक से ज्यादा हो गई है। तो चिड़िया का बहुवचन हुआ चिड़िया, तो इसे हम कहते हैं वचन। बच्चों आइए वचनबद्धों के कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, बस, बसें, आंख, आंखें, कमरा, कमरे, कटोरी, कटोरियां, थाली, थालियां, गुड़िया, गुड़ियां, चूहिया, चूहियां, महिला, महिलाएं, भाषा, भाषाएं, बहू, बहुएं, वधू, वधुएं। इन शब्दों में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे अगर शब्द के अंत में अगर अ आए, जैसे पुस्तक, पीछे आपको अ सुनाई दे रहा है, तो अ जो है वो बहुवचन करते समय ए में बदल जाता है। जैसे पुस्तक का बन गया पुस्तकें। और अगर शब्द के अंत में आ आए, जैसे कमरा, आ सुनाई दे रहा है, तो वचन बदलते समय वो ए में बदल जाता है। जैसे कमरा का बन गया कमरे। उसी प्रकार अगर शब्द के अंत में अगर बड़ी ई आए, जैसे कटोरी में और थाली में, आप देख रहे हैं कि शब्द के अंत में बड़ी ई आ रही है, तो बहुवचन बनाते समय बड़ी ई छोटी ई में बदल जाती है। जैसे कटोरी से कटोरियां, छोटी ई हो गया। थाली से थालियां, थाली की बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाएगी। उसी प्रकार शब्द के अंत में अगर बड़ा ऊ आए, जैसे बहू और वधू में बड़ा ऊ आ रहा है, तो बहुवचन बनाते समय वो छोटे ऊ में बदल जाएगा। आप देख रहे हैं कि बहू में बड़े ऊ की मात्रा है और बहुवचन बनाते समय वो बहुएं हो गया। वधू बनाते समय वधुएं हो गया, बड़ा ऊ छोटे ऊ में बदल गया। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। वचन से संबंधित कुछ और बातें भी ध्यान में रखने के लिए होती है। जैसे अपने से बड़े और आदरणीय, रिस्पेक्टेड लोगों के लिए
हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं। अब यहाँ पर गुरुजी एक हैं और माताजी भी एक हैं, लेकिन हम उनके लिए हैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वो आदरणीय है। वो अपने से जो बड़े होते हैं और आदरणीय होते हैं, उनके लिए हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनको कभी भी एक वचन में प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, लोग, हस्ताक्षर आदि। ये शब्द बेटा हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे अगर हम इसको बोलें, सांप को देखते ही मेरे प्राण सूख गए, हम यहाँ पर मेरा प्राण सूख गया नहीं बोलेंगे, मेरे प्राण सूख गए। तो हमेशा ये शब्द जो है बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ अन्य कुछ और शब्द हैं जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन सिंगुलर में किया जाता है। जैसे आकाश, पानी, वर्षा, घी, जनता आदि। ये शब्द बच्चों हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। उम्मीद है बेटा आज का विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।